हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ डॉक्टर नवनीत कालरा, टी शर्ट वाला। ये है मेरा स्टेथोस्कोप। देख लो, मैं डॉक्टर ही हूँ। बस मान गए। अबे इसको लगाने से अगर कोई डॉक्टर बनता ना, सच्ची बता रहा हूँ भाई साहब, 50% डॉक्टर ऐसे हैं दुनिया में, हिंदुस्तान में। चलो टॉपिक शुरू करता हूँ, इससे पहले कि वो लोग मुझे गालियाँ दें जो झोला छाप हैं और बाबा जी बैठे हुए हैं। टॉपिक शुरू करता हूँ। टॉपिक है आज का वही टॉपिक जिस पे कि आप बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, कोरोना वायरस। आज मैं क्यों बनाने जा रहा हूँ मालूम है? इतने सारे फ़ोन आते हैं ना जब मेरे पास, तो आखिर में एक ही शब्द होता है सबका। पहले तो कुछ बताते हैं, मेरा पेट खराब है, मेरा फलाना खराब है, मेरी कमर में दर्द है, मेरे गले में खराब है। आखिर में सबका एक ही सवाल होता है, खास तौर से यूपी बिहार वालों का। आती सर कोरोना तो नहीं है? सब इतना बता दीजिए, कोरोना तो नहीं है? हर एक के पूछने का स्टाइल है। यूपी वालों का अलग स्टाइल है, बिहार वालों का सब हालांकि चाहे वो दिल्ली वाले भी हैं, सबका आखिर में सवाल एक ही होता है, सर वो तो नहीं है, सर वो तो नहीं है। क्या वो नहीं? यही बात है। टॉपिक आज यही है। देखो, मैं आज आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आज मैंने ना इस टॉपिक को कहीं उसमें डिवाइड किया पार्ट में, कोरोना के ऊपर, कि 4 टाइप के कोरोना के पेशेंट मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरे पास फ़ोन आते हैं। एक तो चलो मान लिया, पहला वो जिसको कि कोरोना आया, छू कर चला गया। सपोज़ कि आप भीड़ में जा रहे हो, सामने से कोरोना आ रहा है, लेकिन उसने देखा कि भाई इसने बहुत सारे कवच पहने हुए हैं, तो वो सिर्फ आपको छू के चला गया। उसमें हिम्मत हुई आपके अंदर घुसने की, लेकिन जब उसने आपको छुआ तो आप में कुछ हरकत हुई, आपको हल्का सा गला ख़राब हुआ, आपको हल्का सा फीवर हुआ, लेकिन 2-4 दिन में आप ठीक हो गए। ठीक है, और छू के आपको निकल लिया, लेकिन आपको पता नहीं चला। कहते कोरोना उस मोहब्बत की तरह है जो आपको होके चली जाती है, लेकिन आपको पता नहीं चलता कब आपको मोहब्बत होगी, आपको भी नहीं पता चला। तो वो कोरोना भी उस मोहब्बत की तरह आपको टच करके निकल लिया, पहला केस। दूसरा केस वो जिसमें कोरोना आपको हो गया, मान लिया आपके अंदर चला गया, मान लिया, आप कह रहे हो ना मैंने मान लिया आपके अंदर है, लेकिन 5 से 7 दिन हो गए आपको, और आपको कोई सिम्टम छोटे मोटे ही हैं, 10 दिन हो गए, छोटे मोटे सिम्टम अभी भी चल रहे हैं, तो डरने की बात नहीं है। क्यों? मैंने पहले भी बताया, 5 दिन के बाद ये कोरोना सीरियस होता है। अगर होना होगा तो हो जाता। और अपनी अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स को देख लो। अगर आपको अंडरलाइंग कोई बीमारियां नहीं हैं, आप यंग हो, 40-45 साल से कम उम्र है आपकी, 50 साल से कम उम्र है, तो कोरोना अगर हो भी गया तो भी कुछ नहीं होने वाला। दूसरा केस। तीसरा केस, कोरोना आपको हुआ, अंदर घुसा और कई दिन तक आपको रहा, उसके बाद वो गया और आपको पता भी चल गया। टेस्ट कराया, आपका कोरोना पॉजिटिव आया, अब आप घबरा गए, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। डॉक्टर कहते हैं कुछ नहीं करना, घर जाओ, घर पे सेफ रहो। क्या करें, हॉस्पिटल में जगह ही नहीं है। अब आप घर आ गए, लेकिन आपका बैंड बजा हुआ है अंदर से, दुक 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 दुक, कोरोना निकल आया, कोरोना पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपके 5 से 7 दिन निकल गए हैं, आपका कोरोना पॉजिटिव हो गया और 14 दिन भी निकल गए हैं, तो कोई बात नहीं। जनरली कोरोना को ठीक होने में 1 से 2 हफ्ते लगते हैं। जो सीरियस कोरोना होते हैं, जो एडमिट होते हैं हॉस्पिटलों में, उनको 3 से 6 हफ्ते लगते हैं। तो आपको 2 हफ्ते हो गए, तो आपने भी अपनी एक बाधा दूर कर ली और आप भी अब सेफ हो। ठीक है, मान लिया ना आपका कोरोना था और आप भी ठीक हो गए। अब चौथा केस जो सबसे ज़रूरी है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा तूफान लोगों को मचा रखा है, वो है, मैं बोलता हूँ पीसी, पीसी 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 ज्वेलर नहीं, पीसी, साइकोलॉजिकल कोरोना। नाम सुनते ही आपको कुछ है नहीं, ना आपके गले में कुछ है, ना आपको फीवर है, ना आपको फीवर हुआ था। अब बस एक ही सवाल होता है, हम 26 तारीख को साहब दिल्ली से आई रहें, और तब एक महीना हम घर पे हैं, लेकिन अब पता नहीं का ऐसा लगता है कि जैसे कुछ है अंदर, कमज़ोरी लगता है, रात को नींद नहीं आता है, घबराहट हो जाता है, दिल धक धक करने लगता है। टीवी का न्यूज़ देख लिया था सर परसों, तो फिर ऐसा होने लग गया। अभी तक तो ठीक था आपकी बातें सुन के, आपका वीडियो देख के, लेकिन कल न्यूज़ देखा तो फिर ऐसा हो गया। सर हमें कोरोना तो नहीं है। इसी को बोलते हैं साइकोलॉजी कोरोना। जब आपकी नींद गायब हो जाए, आपको धड़कन हो जाए, आपका दिल धक धक करने लगे, स्वेटिंग हो जाए, पैल्पिटेशन होने लगे, और रात को नींद आनी गायब हो जाए, तो ये सिम्टम होते हैं कि आपको यहाँ पे कोरोना हो गया, दिमागी कोरोना। उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उसी के लिए मैं बार बार बोलता हूँ, योगा मेडिटेशन करते रहो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहो, न्यूज़ देखना बंद कर दो। बार बार बोल रहा हूँ सबको, लेकिन लोगों की समझ में आता नहीं है। क्या करूँ, सुबह से शाम तक मेरा गला बैठ गया लोगों को बताते बताते, नहीं है भाई, नहीं है। किसी को अगर होता भी है तो भी मैं बोल देता हूँ नहीं है। क्या करूँ? अबे वो आके भी क्या उखाड़ लेगा तुम्हारा? तुम हिंदुस्तानी हो भाई। आज मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ
हिंदुस्तान में अभी तक जो 60,000 केसेस रिपोर्ट हुए उसमें डेथ हुई हैं 2,000, यानी कि 3% के आसपास। ये 60,000 केसेस तो वो हैं जो दिखा रहे हैं इंडिया, जिसमें टेस्ट हुए हैं। मेरे ख्याल से 60 लाख भी हो सकते हैं, अगर आंकड़ा मैं मोटा मोटा लगाऊं कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट 60 लाख भी हो सकते हैं। आपने सोचा कि इतने कम डेथ रेट इंडिया में क्यों है, और हर रोज़ कितने लोग वैसे मर जाते हैं। आजकल कम मर रहे हैं लोग, ये भी मैं आपको बता दूं। क्यों? एक्सीडेंट नहीं हो रहे। जब घर से बाहर कोई निकलेगा ही नहीं तो एक्सीडेंट कहाँ से होंगे? ट्रेनें, ये सॉरी कार, बस, ये सब निकल नहीं रहे, तो कितने लोग तो वैसे ही मरने से बच गए। अगर आप वैसे टोटल अंदाज़ा लगाएं तो हमारा डेथ रेट ओवरऑल बहुत कम हो चुका है। ना दारू पी से लोग मर रहे हैं, अब मर जाएंगे शायद, अब खुल गए हैं तो, लेकिन कितने सारी डेथ रेट कम हुआ होगा, बाकी बीमारियों से भी कम हुआ होगा। क्योंकि जब आप बाहर निकलता है, इंसान खाता पीता है, तो उसके बाद बीमारियां लगती हैं। किसी को एक्सपोजर इन्फेक्शन का हो गया, किसी को कुछ हो गया। अब घर में बैठे रहोगे तो कहाँ से बीमार होगे? और ऊपर से आपने ये भी सीख लिया मास्क लगाने, हाथ धोने, है ना। तो असली कहानी यहाँ पे है, इसको ठीक करो। अब मैं ये कहता हूँ कि चलो 60,000 नहीं 60 लाख लोगों को हो गया, लेकिन कभी आपने सोचा कि इंडिया में इतना रेट कम क्यों है? उसका रीज़न है, एक तो यंग पॉपुलेशन बहुत है, हमारे यहाँ यंग लोग ज़्यादा हैं, बुढ़े लोग कम हैं, बुढ़ापे तक हम पहुँच ही नहीं पाते हैं, पहले ही टपक जाते हैं। दूसरा, हमने इतनी वैक्सीन लगवा रखी है, BCG, ये फिर उसकी पोलियो की, तो स्मॉल पॉक्स, तो इतनी जो वैक्सीन लगती हैं उससे भी कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में इम्यूनिटी आ गई है। और इतनी एंटी मलेरियल दवाइयाँ जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हम लोग खा चुके हैं, हर कोई ज़िंदगी में एक आध बार तो ज़रूर खाई होगी हर एक ने, ठीक है। तो उसकी वजह से भी बताया जा रहा है कि हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। तो हम हैं हिंदुस्तानी, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, लेकिन डरपोक बड़े हैं। तो इस डर को दूर करना है दोस्तों। और अब मैं बात करता हूँ हर्ड इम्यूनिटी की। हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? हर्ड इम्यूनिटी ये होती है कि एक सिग्निफिकेंट अगर पॉपुलेशन, अब जैसे कोविड में माना जा रहा है कि अगर 70% से ऊपर पॉपुलेशन को ये हो जाए, है ना, तो एक इम्यूनिटी अपने आप डेवलप हो जाएगी लोगों में, और वो इम्यूनिटी उसको प्रोटेक्ट करेगी उस इंसान को, और वो दूसरों को भी नहीं फैला सकता। तो इसको बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी की हमारे अंदर अपने आप इम्यूनिटी डेवलप हो गई। और या फिर वैक्सीन लग जाए। वैक्सीन अभी आने वाली है नहीं 6 महीने तक, तो हमारे पास ऑप्शन कुछ है नहीं सिवाय इसके कि लॉकडाउन करने। क्यों? अगर ये हर्ड इम्यूनिटी हम अपने आप प्रोड्यूस करने की कोशिश करें कि चलो जी खोल दो, सबको इन्फेक्शन हो जाने दो, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाने दो, तो होगा क्या? वो इतनी जल्दी फैलेगा कि हर्ड इम्यूनिटी तो छोड़ो, वो जो दूसरे लोग हैं, बुजुर्ग लोग या बीमारियों वाले, उनको इतना ज़्यादा हो जाएगा कि हॉस्पिटल भर जाएंगे। और हमारे पास टाइम, जो कि इस समय US में हो रहा है, जो कि जिन्होंने बहुत लॉकडाउन लेट किया, हार्ड इम्यूनिटी तो डेवलप हुई नहीं, मर और गए इतने। हर रोज़ 2,500-3 हज़ार हर रोज़ बंदे मर रहे हैं। हमारे यहाँ पे 3 महीनों में 2,000 मर रहे हैं, वहाँ पे हर रोज़ मर रहे हैं। आप सोचो लॉकडाउन का फ़ायदा क्या हुआ? लॉकडाउन से हमने सिर्फ इसकी स्पीड को स्लो किया। अब लॉकडाउन आगे भी जो होगा तो ऐसे होगा, कभी खुलेगा कभी होगा, कभी खुलेगा कभी होगा। क्यों? हमने आपको धीरे धीरे एक्सपोज करना है इस वायरस के प्रति, जिससे कि जो भी इम्यूनिटी डेवलप हो वो धीरे धीरे हो, एकदम से डेवलप नहीं होगी वो, बल्कि उल्टा हो जाएगा। अगर हम, स्वीडन ने ऐसा करा था। स्वीडन ने क्या करा? स्वीडन ने जब लॉकडाउन किया तो उसने पार्शियल लॉकडाउन किया, उसने पूरा लॉकडाउन नहीं किया, ये सोच के कि जो जवान लोग हैं उनको वायरस का इन्फेक्शन हो जाने दो। वहाँ पे ऐसा करा, हालांकि सक्सेसफुल नहीं रहा। उन्होंने क्या करा? उन्होंने रेस्टोरेंट बंद नहीं करे, उन्होंने स्कूल कॉलेज नहीं बंद करे, जहाँ जवान लोग जाते थे उन्होंने वो चीज़ें बंद नहीं करी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो हार्ड इम्यूनिटी अपने आप डेवलप होगी, और ये धीरे धीरे डेवलप होगी। तो 70% लोगों को जब ये हो जाएगा तब माना जाएगा हार्ड इम्यूनिटी डेवलप, अपने आप इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, या फिर वैक्सीन लगे। वैक्सीन अभी आने वाली है नहीं 6 महीने तक। हार्ड इम्यूनिटी उसी तरह की है कि आप सोचो कि आप 100 लोगों और 70 लोगों के पास एक हथियार है, और सामने से कोरोना आ रहा है, और आप 70% के पास एक हथियार आ चुका है, ठीक है, आपके अंदर IgG एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं, और कोरोना से सामने आ रहा है, और आपको देख के वो डर गया कि भाई यहाँ तो 70% लोगों के पास हथियार है, वो वापस चला गया। तो इसी को बोलते हैं हार्ड इम्यूनिटी, कि आपको इम्यूनिटी डेवलप होगी। तो आपको कैसे पता चलेगा आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप होगी? हाँ, एक सवाल और, कि बहुत से लोगों को जो इन्फेक्शन हो गया है, तो उनको कैसे पता चले कि हमको इन्फेक्शन हो गया है? अब उसके लिए आया था रैपिड किट टेस्ट, लेकिन जो ख़राब हो गया, चाइना ने जो अपना सड़ा हुआ माल भेजा, तो होना तो यही था। अब चाइना के ऊपर कितना तुम भरोसा करोगे? एक वायरस ही असली भेजा उसने, बाकी माल तो सब नकली। तो किट वापस चली गई। अब इंडिया अपनी किट बना रहा है, तो वो किट जब आएंगी तब उसमें जब टेस्ट होगा, उसमें 3 लाइनें होती है, मैंने पहले भी बताया था। एक कंट्रोल लाइन होती है, एक IgG, एक IgM। एंटीबॉडीज़ बननी शुरू हो जाती है जिनको इन्फेक्शन होता है। IgM का मतलब होता है कि आपको अभी इन्फेक्शन हुआ है, करंट। IgG का मतलब होता है, ये IgG बहुत इंपॉर्टेंट है। IgG इसलिए इंपॉर्टेंट है कि IgG जब पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब आपको इन्फेक्शन हुआ था और आप ठीक हो गए, आपको पहले इन्फेक्शन हुआ था। आप ही वो व्यक्ति हो जिसमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, और आप दूसरे को प्लाज्मा भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये है अपना पता लगाने का, क्या हमें इन्फेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो ये
रैपिड किट टेस्ट जो आएगा अभी, उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और कुछ कंट्रीज़ में बहुत कम हुआ, ताइवान वगैरह जैसे कंट्रीज़ में या सिंगापुर में क्यों हुआ मालूम है? एक तो उन्होंने बहुत जल्दी लॉकडाउन करा, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा करी, नंबर ऑफ़ टेस्ट बहुत ज़्यादा करे, जो माइल्ड केसेस थे उनके भी टेस्ट करे, और जहाँ जहाँ उनको पता चलता गया उनको ट्रेस करते गए, जहाँ जहाँ पे उनके कॉन्टैक्ट ट्रेस करे उन सबको अलग थलग करते चले गए। तो ये सोचो कि ताइवान छोटा सा कंट्री, वहाँ पे सिर्फ एक डेथ हुई है अभी तक, सिर्फ एक डेथ। आप हैरान हो गए ना। और चाइना की बगल में ये कंट्री सिंगापुर और ये सब। सिंगापुर पहला कंट्री था जिसने अपनी फ़्लाइट एकदम से बंद कर दी थी चाइना से। आप सोचो कि सोशल डिस्टेंसिंग का कितना फ़ायदा है, ठीक है। हम गाली तो ज़रूर दे रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग को, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। और कहते हैं ना, जान है तो जहान है, जान बचेगी तो आगे सब कुछ होगा। लेकिन इस जान को बचाने के चक्कर में ना आप लोग यहाँ से रोज़ मर गए हो बिना बात के, डर डर के। जिनको कुछ भी नहीं है वो भी डर डर के बैठे हुए हैं। अति कोरोना तो नहीं है सर, बता दीजिए सर, प्लीज़ बता दीजिए सर। मैं बोलता हूँ यार, स्टैंप लगा देता हूँ, ठप्पा लगा देता हूँ तुम्हारे मोबाइल पे भी, ये नहीं है, क्या करूँ यार। अबे हिंदुस्तानी है भाई हम, हाँ, हमारे पास कोई कोरोना वरोना आएगा भी ना तो बेचारा इनको मार के भी क्या मरे, तो पहले से ही मरे हुए हैं। सच बता रहा हूँ। वो भी सोचता होगा ये तो पहले ही से मरे पड़े हैं, डर डर के इनको क्या मारूँ मैं, चल वापस। इनको मार के कोई फ़ायदा नहीं, इनके शरीर में इतनी इम्यूनिटी पहले से ही है कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ भाई, वही वापस चला जाए मैं यूएस चाइना। तो एक गाना है आ देखें ज़रा कोरोना किस में कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। देखो गला खराब है फिर भी गा रहा हूँ ना, हिम्मत है ना, डरता नहीं हूँ। आप लोग भी ऐसे ही बन जाओ मजबूत। इसमें दम नहीं है, आ देखे जरा किस में कितना है दम। देख लिया हमने भी भाई, तेरे में दम कुछ नहीं है कोरोना, तू आया और कब निकल लिया पता भी नहीं चला। आपको छू के वो चला भी गया और आपको पता भी नहीं चला, सच बता रहा हूँ। जितने गले में खिचखिच खिचखिच हो रही है ना, ये सबको छू के जा चुका है कोरोना। चला क्या हो, अब मस्त रहो आप, आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप होनी शुरू हो चुकी है, ठीक है। और एक गाना और है, कोरोना जा जा जा, कोरोना जा जा जा, कोरोना जा जा जा, कोरोना जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी ओ, पहले प्यार की पहली चिट्ठी चाइना को दे आ, जहाँ से आया था वहीं पे तू जा जा जा, कोरोना जा जा जा। हाँ, देखो कितने सारे गाने ढूंढ के लाता हूँ आपके लिए कि आप थोड़ा स्टेबल रहें, थोड़ा मेंटली मजबूत रहें। मोटिवेशन रोज़ करता हूँ आके, रोज़। कोरोना पे टॉपिक बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे फिर भी आना पड़ता है, सिर्फ क्योंकि आपके मन में जो डर है, जो भय का वातावरण आप लोगों ने बना दिया है अपने आसपास। देखो नेगेटिविटी ना, जब आप सुनते हो ये सब चीज़ें, नेगेटिव एटमॉस्फेयर, आप बंद कर दो ना न्यूज़ देखना। कौन कह रहा है आपको न्यूज़ देखो, बंद कर दो, किसने बोला आपको? क्या हो जाएगा अगर नहीं देखोगे न्यूज़? नेटफ्लिक्स पे कोई पिक्चर देख लो, कोई कॉमेडी सीरियल देख लो, मेरा देख लो, दूसरों का देख लो। अपना ऐड तो करना वैसे भी ज़रूरी है। लेकिन मैं आपसे एक बात बोलूँगा कि ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप करते रहो, अगर आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है नॉर्मल तरीके से, और आगे भी करो, अभी नहीं। कोरोना तो आएगा और चला जाएगा, और ये कोरोना ऐसा ही रहेगा जैसे स्वाइन फ्लू है, आता जाता रहेगा, ठीक है। अतिथि देवो भव, हम किसी मेहमान को मना नहीं करते, तो ये अगले साल भी आएगा, छोटा मोटा आता रहेगा जाता रहेगा। आपको मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा, आज कितनी डेथ कम हो गई हैं, आप घर से बाहर नहीं निकल रहे, कितनी बीमारियाँ कम हो चुकी हैं, आपको क्या पता। आप ये देख रहे हैं कि कोरोना से इतने लोग मर गए, अरे कम से कम एक बार तो जाके देखो कि रोज़ कितने लोग मरते हैं इंडिया में। लाखों लोग रोज़ मरते हैं, लाखों लोग। आप तो इन 2000 का आंकड़ा देके परेशान हो गए। लाखों लोग मरते हैं, कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, कोई टीबी से मर जाता है, कोई किसी बीमारी से मर जाता है, कोई हार्ट अटैक से मर जाता है, ठीक है। तो आप पॉजिटिव चीज़ भी देखो, ठीक है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, काम धंधे की प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन इसका सोल्यूशन सब धीरे धीरे होगा। सबके साथ हो रहा है, कोई आपके अकेले के साथ नहीं हो रहा है। तो आपके लिए सिर्फ इतना बोलूँगा कि एक तो घर में रहें, योगा में। हाँ, एक चीज़ और, कभी आपने सोचा कि जो आपके दूसरे लोग हैं, आपके बुजुर्ग लोग हैं, आपको घर बैठ के उनको कोरोना कैसे हो गया? कभी आपने सोचा? क्योंकि आप गए बाहर, आप वहाँ से कोरोना लाए, और जो घर में बैठे हुए थे जो बुजुर्ग लोग, उनको आपने दे दिया।
तो वो बीमार हो गए। तो मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, बात पहले भी बोला था कि ये सोशल डिस्टेंसिंग घर पे बहुत ज़रूरी है। कैसे करोगे सोशल डिस्टेंसिंग का? थोड़ा सा इमोशनल होना बंद करना पड़ेगा हमें, सच बता रहा हूँ। माँ बाप अगर बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, या उनको कोई बीमारियाँ हैं, तो उनको एक कमरा अलग से दे दो। उनको बोलो कि आप इस कमरे में ही रहो बस। और आप, जो इंसान बाहर जा रहा है वो इनसे दूर रहे। अगर इनके पास जाना भी है तो मास्क लगा के जाओ, सच बता रहा हूँ। उनको मास्क लगाने के लिए तो बोलो ही बोलो, जब आप उनके आसपास जाओ कि मास्क लगा लो पापा, मैं आ रहा हूँ, जरा मैं आपसे बात करनी है, 1 मिनट के लिए मास्क लगा लो। उन्होंने मास्क लगा लिया, आपने मास्क लगा लिया, इतना कर लो घर में। वैसे मास्क मत लगाओ, लेकिन जब उनके पास जाओ मास्क लगाओ। उनके पास जाओ, अपने हाथ धो के जाओ, क्योंकि उस जगह को आप टच करोगे उनके कमरे में जाके। आप तो बाहर से ले आए, एसिम्प्टोमेटिक कोरोना आपको मिल गया, लेकिन आपको पता भी नहीं है कि आपको कोरोना है, आपके अंदर है, आप करियर का काम कर रहे हो। फिर बोल रहा हूँ कि घर, ये सोशल डिस्टेंसिंग घर में रखनी बहुत ज़रूरी है। और अपने माँ बाप को, बुजुर्गों को बोलें कि अभी 3-4 महीने घर में रहें, जितना हो सकता है। बाहर निकलें तो मास्क लगा के ही निकलें। 3-4 महीने आपको ऐसे ही निकलना पड़ेगा। और अगर घर में रहते हो, अगर आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है, अपना गार्गल करते रहो, स्टीम लेते रहो, थोड़ा योगा मेडिटेशन करते रहो, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहो। स्मोकिंग अगर कर रहे हो तो बंद कर दो, दारू पी रहे हो तो भाई लिमिट में कर दो, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं जिससे कि आप बच सकते हो इस कोरोना से। और हम हिंदुस्तानी हैं भाई, हमें कुछ नहीं होने वाला, सोच लो। लेकिन हमें मूर्खता भी नहीं दिखानी है, और डर डर के भी नहीं मरना है। हर चीज़ बैलेंस बना के चलना है, तो जीत जाएंगे हम, तुम अगर संग हो तो, है ना। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। यस, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। हर पल सिखाती है, हर पल रुलाती है। ज़िंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती। ये गम, ये दुख, ये सुख सब आते जाते रहेंगे, और इसी का नाम ज़िंदगी है। ये स्पीड ब्रेकर आते रहेंगे दोस्तों, आपको बताएंगे नहीं अंधेरे में कब स्पीड ब्रेकर आ जाता है ना। ये लॉकडाउन वैसे स्पीड ब्रेकर है। बत्ती लाल है, हरी भी होगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। ये रेड लाइट अभी ग्रीन होगी और आप निकल जाओगे इस बाधा से। स्पीड ब्रेकर पर ज़रा ध्यान से चलिएगा, बस इतना ही कहना है मुझे। बाय, थैंक यू वेरी मच। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कारा। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। मैं आता रहूँगा ऐसे ही, मोटिवेट करता रहूँगा, भले ही आप हो ना हो, वो बात अलग है। और फिर डर मार के मारे ये ना मत पूछिए, आती कोरोना तो नहीं है सर, आती कोरोना तो नहीं है सर। क्या बोलूँ मैं, नहीं है कोरोना की माँ का ना की साका। बाय।